हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है अरेस्ट द ग्रीफ ऑन इलीगल सैंड माइनिंग इन सेंट्रल इंडिया। इस वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशन दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। अरेस्ट द ग्रीफ, ये एक फ्रेज की तरह है। यहाँ पे अरेस्ट द ग्रीफ का मतलब है तकलीफों पर काबू करना। ग्रीफ मतलब होता है दुख, सौरो। अरेस्ट मतलब काबू करना, ठीक है, गिरफ्त में लेना। तो मतलब है कहने का अरेस्ट द ग्रीफ का तकलीफों पर काबू करना, स्टॉप सौरो। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, पहले देखते हैं किस पर है आज का आर्टिकल। ऑन इलीगल सैंड माइनिंग। इलीगल मीन्स अवैध, अनलॉफुल। सैंड माइनिंग मीन्स रेत खनन, सैंड एक्सट्रैक्शन। रेत खनन पर है, अवैध रेत खनन पर है आज का आर्टिकल इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत, केंद्रीय या फिर मध्य भारत, ठीक है। तो मध्य भारत में अवैध रेत खनन पर आज का ये एडिटोरियल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तकलीफों पर काबू करना, तकलीफों पर काबू करना से मतलब है नुकसान या हानि से है। तो मतलब ये है कि मध्य भारत में जो अवैध रेत खनन हो रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए। तो अरेस्ट द ग्रीफ का मतलब इस नुकसान को तुरंत रोकें, ये कहने का मतलब है। यानी एक चेतावनी है, अपील है कि समस्या पर अब सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तकलीफों पर काबू करें मध्य भारत में अवैध रेत खनन पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। लाइवलीहुड इश्यूज आर एट द हार्ट ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग इन सेंट्रल इंडिया। लाइवलीहुड मीन्स आजीविका, आजीविका यानी कि रोजी रोटी कमाना, पैसे कमाना। इश्यूज मीन्स मुद्दे। आर एट द हार्ट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब है के केंद्र में, के मूल में, या फिर इसका कारण क्या है, एट द कोर ऑफ। इलीगल सैंड माइनिंग, इलीगल मीन्स अवैध, सैंड माइनिंग मीन्स रेत खनन, ठीक है, सैंड एक्सट्रैक्शन इन सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में। तो मध्य भारत में जो अवैध रेत खनन है उसके केंद्र में यानी उसका कारण जो है वो है आजीविका संबंधी मुद्दे हैं। मतलब गरीबी, बेरोजगारी या कम कमाई जैसी समस्याएं ही इस अवैध यानी इलीगल सैंड माइनिंग की असली वजह है, ये कहना चाहता है एडिटोरियल में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मध्य भारत में अवैध रेत खनन के केंद्र में आजीविका संबंधी मुद्दे, यानी कि अवैध रेत खनन का जो कारण है वो आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने जैसे मुद्दे हैं, ये इस एडिटोरियल की सब हेडिंग कहती है, ठीक है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन सेंट्रल इंडिया प्रोटेक्ट्स अ लोटिक इकोसिस्टम स्पैनिंग 3 states. Its existence is crucial for the critically endangered gharial, the red-crowned roofed turtle, and the endangered Ganges river dolphin. All three species depend heavily on sand, especially the river sandbars and sandbanks. Vocabulary देखते हैं। Sanctuary means अभयारण्य, refuge. लोटिक मीन्स जलीय यानी पानी से संबंधित, बहते जल से संबंधित, फ्लोइंग। इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र, एनवायरनमेंट। स्पैनिंग मीन्स फैला हुआ, एक्सटेंडिंग। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, सर्वाइवल। क्रूशल बहुत ज्यादा जरूरी, अत्यंत महत्वपूर्ण, एसेंशियल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अत्यंत संकटग्रस्त यानी जो खतरे में हो, संकट में हो, हाईली थ्रेटेंड। इंडेंजर्ड मीन्स संकटग्रस्त, थ्रेटेंड। स्पीशीज मीन्स प्रजाति, काइंड। डिपेंड ऑन निर्भर होना, रिलाई ऑन। हैविली मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, ग्रेटली। सैंड बार्स मीन्स रेत के टीले, सैंड बैंक्स। सैंड बैंक्स का मतलब होता है रेतीले किनारे, किनारे, ठीक है, नदी के किनारे, शोल्स। रेड क्राउंड रूफ्ड मीन्स लाल सर वाला छतरी नुमा, कछुआ। कछुए की बात हो रही है यहाँ पे। टर्टल मीन्स होता है कछुआ। तो रेड क्राउंड रूफ का मतलब है लाल सर वाला छतरी नुमा, रेड हेडेड डोम्ड। द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी मतलब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य या सेंचुरी बोल सकते हैं। इन सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत में। मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य प्रोटेक्ट्स रक्षा करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर ये वर्ब है। ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य रक्षा करता है एक लोटिक सिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम की, यानी कि जल से संबंधित, बहते हुए जल से, जलीय परिस्थितिकी तंत्र,
इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है। स्पैनिंग जो कि फैला हुआ है 3 स्टेट्स यानी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी जो है वो एक जलीय यानी कि पानी से संबंधित या फिर कैसे नदी से संबंधित एक इकोसिस्टम की रक्षा करता है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इट्स एग्जिस्टेंस इसका जो अस्तित्व है इस क्रूशियल बहुत जरूरी है फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बहुत बुरी तरह से संकट में है, खतरे में है, घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल द रेड क्राउन्ड रूफ्ड और लाल सर वाले छतरी नुमा जो कछुए हैं, टर्टल मीन्स कछुए हैं, एंड द इंडेंजर्ड और खतरे में है कौन, गैंजेस रिवर गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, गंगा नदी के डॉल्फिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इकोसिस्टम है इसका अस्तित्व बहुत जरूरी है। ठीक है, नदी और इसके आसपास का जो इलाका है वो बहुत जरूरी है किसके लिए, जो बहुत ही ज्यादा पहले से खतरे में है, संकट में है, घड़ियाल, लाल सर वाला छतरीनुमा कछुए और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए। ठीक है, जो डॉल्फिन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल 3 स्पीशीज, ये तीनों जो प्रजातियां हैं, तीनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं, घड़ियाल, कछुए और डॉल्फिन की बात हुई ना अभी, वही है ऑल 3 स्पीशीज। ये तीनों जो प्रजातियां हैं डिपेंड मतलब निर्भर करती हैं हैविली यानी बहुत ज्यादा ऑन सैंड, वो सैंड पे यानी रेत पर निर्भर करती हैं, स्पेशली खास कर द रिवर्स नदी के सैंड बार्स यानी कि रेत के टीले और सैंड बैंक्स पर निर्भर करती हैं। ठीक है, नदी और नदी के आसपास का जो इलाका है यानी रेत के टीले और रेतीले किनारे उन पर निर्भर करती हैं तीनों प्रजातियां, इसलिए इनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है रेत खनन की, ठीक है ना, रेत खनन की बात हो रही है, सैंड माइनिंग की बात हो रही है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि यहाँ पे क्यों ये माइनिंग रुकनी चाहिए, क्यों ये रेत खनन रुकना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रजातियां बहुत ज्यादा तरीके से बहुत इस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिपेंड में भी। ठीक है, मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका अस्तित्व अत्यंत संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल सर वाले छतरीनुमा कछुए और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। ये तीनों स्पीशीज यानी तीनों प्रजातियां जीवित रहने के लिए रेत पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, खास तौर पे नदी के रेत के टीले और किनारों पर। ठीक है, Yet organized crime and state paralysis have been steadily eroding this lifeline, prompting the Supreme Court to call the sand mining mafia modern dacoits. The mafia emerged to meet the growing demand during North India's construction boom and has been able to exploit gaps in jurisdiction among Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh despite bans by the court and the NGT. Vocabulary देते हैं, organized means संगठित, systematic. स्टेट पैरालिसिस मीन्स सरकारी निष्क्रियता, इनएक्शन। प्रॉम्प्टिंग प्रेरित करना, मजबूर करना, कॉजिंग। इरोडिंग कमजोर करना, वेयरिंग अवे। लाइफलाइन जीवन रेखा, सपोर्ट सिस्टम। डेकॉइट्स मीन्स डकैत, लुटेरे, बैंडिट्स। एमर्ज्ड उभरना, अपीयर्ड। कंस्ट्रक्शन बूम निर्माण में तेजी। एक्सप्लॉइट फायदा उठाना, यूटिलाइज। गैप्स मीन्स खामियां, लूप होल्स। Jurisdiction means अधिकार क्षेत्र, authority. Despite के बावजूद, in spite of. Bans प्रतिबंध, prohibition. Meet the demand means मांग को पूरा करना. Exploit gaps means खामियों का फायदा उठाना. Utilize loopholes. Yet लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स मतलब संगठित अपराध, संगठित यानी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से योजना बना के जो किया जा रहा अपराध, एंड स्टेट पैरालिसिस और सरकारी निष्क्रियता यानी कि जो स्टेट है या कह सकते हैं जो राज्य सरकारें हैं वो पैरालाइज्ड मोड पर हैं, यानी कि ऐसे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं इस क्राइम को दूर करने के लिए, हटाने के लिए। हैव बीन स्टेडली मीन्स लगातार, इरोडिंग कमजोर हो रही हैं, कमजोर कर रही हैं, हैव बीन इरोडिंग कमजोर कर रही हैं, दिस लाइफलाइन इस जीवन रेखा को। यहाँ पे बात हो रही है ना इकोसिस्टम की, जो पानी से जुड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है, उस लाइफलाइन को इरोड कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। लेकिन जो संगठित अपराध है और सरकारी निष्क्रियता है वो इस लाइफलाइन को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग यानी कि
जिसने मजबूर कर दिया है, प्रॉम्प्टिंग जिसने मजबूर कर दिया या प्रेरित कर दिया, द सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय को प्रेरित कर दिया है टू कॉल, कहने के लिए, सैंड माइनिंग माफिया को यानी रेत खनन माफिया को कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो मॉडर्न डेकॉइट्स हैं, कि ये जो माफिया है वो आज के ज़माने के लुटेरे हैं, आज के ज़माने के डकैत हैं। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द माफिया एमर्ज्ड, माफिया जो है ये सैंड माइनिंग माफिया जो है, एमर्ज्ड यानी उभरा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, उभरा है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड मतलब कि आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा कर, बढ़ती हुई, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, डिमांड मीन्स मांग, मीट मीन्स पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है, टू मीट इन्फिनेटिव वर्ब है। तो ऐसी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए, कौन सी बढ़ती मांग, ड्यूरिंग नॉर्थ इंडियाज कंस्ट्रक्शन बूम, जो उत्तर भारत का जो कंस्ट्रक्शन बूम है, निर्माण कार्य में तेजी बढ़ी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा है तेजी से, उसको पूरा करने के लिए ये जो माफिया है सैंड माइनिंग माफिया, ये भी उभर के सामने आया है। एंड हैज बीन एबल टू, और सफल रहा है, टू एक्सप्लॉइट गैप्स, इन खामियों का फायदा उठाने के लिए। कौन सी खामियां, इन ज्यूरिसडिक्शन, जो अधिकार क्षेत्र में जो अथॉरिटी की कमियां हैं, अथॉरिटी की जो कमियां हैं उसका फायदा उठाने में, सरकारी अधिकार क्षेत्र की जो कमियां हैं उसका फायदा उठाने में माफिया सफल रहा है। और ये कमियां कहां पर है, अमंग राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, डिस्पाइट के बावजूद, बैन्स प्रतिबंधों के बावजूद, इन तीनों राज्यों में ये अधिकार क्षेत्र में जो खामियां हैं उनका फायदा उठाने में माफिया सफल रहा है। और ये जो बैन्स हैं लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए हैं बाय द कोर्ट, अदालत के द्वारा, एंड द एनजीटी, और एनजीटी के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एनजीटी क्या है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक विशेष अदालत होती है जो कि पर्यावरण से जुड़े मामलों जैसे कि पॉल्यूशन है, जंगल या पानी या जीव जंतु से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को, ऐसे मामलों को जल्दी और असरदार तरीके से सुनती है। दैट इज कॉल्ड एनजीटी। फुल फॉर्म है इसका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल मीन्स अदालत। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन संगठित अपराध और सरकारी निष्क्रियता इस जीवन रेखा को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने रेत खनन माफिया को आधुनिक डकैत कहा है। ये माफिया उत्तर भारत में निर्माण कार्यों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उभरा और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अधिकार क्षेत्र की खामियों का फायदा उठाने में सफल रहा, जबकि कोर्ट और एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, State governments have often passed the buck instead of acting decisively. Between 2017 and 2024, illegally mined sand carried in tractor trolleys caused fatalities among forest guards and police officers, while miners even opened fire during raids. In many cases, they stay one step ahead, using villagers and technology like mobile apps and GPS to track patrol movements. वोकैबुलरी देखते हैं। पास द बक ईडियम है विच मीन्स जिम्मेदारी टालना, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलीगली अवैध रूप से, अनलॉफुली, डिसाइसिवली दृढ़ता से, फॉर्मली, फैटिलिटीज मौतें, डेथ्स, स्टे वन स्टेप अहेड फ्रेज है विच मीन्स एक कदम आगे रहना, स्टे अहेड, रेड मीन्स छापा, सर्च ऑपरेशन, ओपन फायर भी फ्रेज है विच मीन्स गोली चलाना, शूट, ट्रैक निगरानी करना, मॉनिटर, पेट्रोल, गश्त, सर्विलांस, मूवमेंट्स गतिविधियां, एक्टिविटीज। स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारें have often जिम्मेदारी टालती रही हैं, इंस्टेड ऑफ अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, जिम्मेदारी टालती रही हैं, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग डिसाइसिवली, खुद कदम उठाने के बजाय, खुद दृढ़ता से, सख्ती से कदम उठाने के बजाय जिम्मेदारी टालती रही हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिटवीन 2017 और 2024 के बीच, 2017 और 2024 के बीच में इलीगली यानी अवैध रूप से, माइंड यानी खनन की गई, रेत कैरिड ले जाई जा रही थी, जब ले जाते समय, इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ले जाते समय, अवैध रूप से खनन की गई रेत को ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ले जाते समय, कॉज्ड कारण बनी, सिंपल पास्ट टेंस है ये। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, कारण बनी, फैटलिटीज मीन्स मौतों का कारण बनी, अमंग फॉरेस्ट गार्ड्स वन रक्षकों यानी जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, एंड पुलिस ऑफिसर्स की मौत का कारण बनी, वाइल जबकि, माइनर्स मतलब जो खनन करने वाले यानी जो खनन करने वाले माफिया हैं, अपराधी हैं, इवन यहाँ तक कि ओपन फायर गोली चला दी,
ड्यूरिंग रेड्स, छापेमारी के दौरान उन्होंने गोली तक चला दी, ठीक है। जबकि छापों के दौरान जो खनिक थे यानी कि माइनर्स थे, जो खनन करने वाले थे, उन्होंने गोलीबारी तक की। ऑलराइट, यहाँ भी ओपन फायर में भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। ऑलराइट, इन मैनी केसेस, कई मामलों में, दे स्टे, वो रहते हैं एक कदम आगे, वन स्टेप अहेड मीन्स एक कदम आगे रहते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है स्टे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे की बात हो रही है, यानी कौन है, माइनर्स, यानी खनन करने वाले जो हैं वो एक स्टेप अहेड रहते हैं, यानी एक स्टेप आगे रहते हैं। यूजिंग विलेजर्स, गांव वालों का इस्तेमाल करके, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे कि मोबाइल ऐप्स एंड जीपीएस, और जीपीएस का इस्तेमाल करके वो जो कानून व्यवस्था है उससे एक कदम आगे रहते हैं। टू ट्रैक पेट्रोल मूवमेंट्स, ट्रैक करने के लिए, निगरानी बनाने के लिए, जो गतिविधियां, गश्त की गतिविधियां हैं, जो गश्त की जाती है पुलिस के द्वारा, उन गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए वो मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, गांव वालों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जानकारी निकालते हैं, और जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से वो जो सरकारी तंत्र है उससे एक कदम आगे रहते हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। राज्य सरकारें अक्सर खुद कदम उठाने के बजाय जिम्मेदारी टालती रही हैं। 2017 से 2024 के बीच अवैध रूप से खनन की गई रेत को ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ले जाते समय कई वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि छापों के दौरान खनिकों ने यानी कि माइनर्स ने, यानी खनन करने वालों ने गोलीबारी तक की। कई मामलों में वे एक कदम आगे रहते हैं और गांव वालों, मोबाइल ऐप्स और जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके गश्त करने वाले दल की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ठीक है। By 2023, mining syndicates had escalated their operations using semi-automatic weapons and outgunning local authorities. Frustrated, Madhya Pradesh and Rajasthan attempted to legalize limited mining within the sanctuary, but judicial intervention blocked these moves. Vocabulary देखते हैं. Escalated means बढ़ा दिया, increased. Syndicates, गिरोह, groups. Operations, गतिविधियां, activities. Semi-automatic, अर्ध स्वचालित, partly automatic. आउटगनिंग मीन्स ज्यादा ताकतवर होना, ओवर पावरिंग। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश या फिर निराश होकर, डिसअपॉइंटेड। अटेम्प्टेड प्रयास किया, कोशिश की, ट्राइड। लीगलाइज वैध बनाना, कानूनी बनाना, ऑथराइज। लिमिटेड मीन्स सीमित, रिस्ट्रिक्टेड। माइनिंग मीन्स खनन, एक्सट्रैक्शन। सेंचुरी अभयारण्य, प्रोटेक्टेड एरिया। जुडिशियल न्यायिक, लीगल। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट। ब्लॉक्ड मीन्स रोक दिया, स्टॉप्ड। बाय 2023, 2023 तक, प्रीपोजिशन है बाय, इसका मतलब होता है तक, ठीक है। 2023 तक माइनिंग सिंडिकेट्स यानी कि खनन गिरोह थे, जो गिरोह, सिंडिकेट्स मतलब गिरोह, जो खनन करने वाले गिरोह थे, हैड एस्केलेटेड बढ़ा दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बढ़ा दिया था देयर ऑपरेशंस, अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया था, यूजिंग सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करके, और आउटगनिंग, और ज्यादा ताकतवर होकर, किससे, लोकल अथॉरिटीज से, यानी जो स्थानीय अथॉरिटीज थी, स्थानीय अधिकारी थे, उनसे भी ज्यादा ताकतवर होकर के उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया था। इतना बढ़ा दिया था उन्होंने अपने काम को कि वो अर्ध स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज करने लगे और लोकल अथॉरिटी से ज्यादा ताकतवर हो गए, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड निराश होकर, निराश होकर, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब निराश होकर, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अटेम्प्टेड, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, अटेम्प्टेड कोशिश की, टू लीगलाइज वैध बनाने की कोशिश की, कानूनी वैधता देने की कोशिश की, लिमिटेड माइनिंग यानी सीमित माइनिंग को, सीमित स्तर पर खनन को उन्होंने वैध बनाने की कोशिश की। निराश होकर मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जो सेंचुरी के अंदर, विद इन द सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर सीमित खनन को, यानी थोड़े बहुत खनन को उन्होंने कहा कि ये कानूनी है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, बट लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन, लेकिन कानूनी हस्तक्षेप ने, यानी कि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, एंड ब्लॉक्ड दीज मूव्स, और इन कदमों को रोक दिया, इन प्रयासों को रोक दिया, यानी कि सरकारों ने जो ये मंजूरी दे दी थी उसको रोक दिया। ब्लॉक्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। अब इसके फुल ट्रांसलेशन, 2023 तक खनन गिरोहों ने अपने काम को इतना बढ़ा लिया था कि वे
सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे और स्थानीय अधिकारियों से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आउटगन का मतलब होता है ज्यादा ताकतवर हो जाना। निराश होकर मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अभयारण्य यानी सेंचुरी के अंदर सीमित खनन को कानूनी बनाने की कोशिश की, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप ने यानी कोर्ट के हस्तक्षेप ने इन कोशिशों को रोक दिया। With agriculture difficult in the Chambal ravines, many young men turn to sand mining and the mafia recruits them as foot soldiers. This leaves officials caught between a rock and a hard place facing public anger. वोकैबुलरी देखते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, कृषि, फार्मिंग। रेवीन्स मीन्स बीहड़, घाटियों, गॉर्जेस। टर्न टू की ओर मुड़ना, रिसोर्ट। सैंड माइनिंग रेत खनन, एक्सकेवेशन। रिक्रूट मीन्स भर्ती करना, इनलिस्ट। फुट सोल्जर्स निचले स्तर के कार्यकर्ता, गुर्गे, ऑपरेटिव्स। ऑफिशियल्स अधिकारी, अथॉरिटीज। कॉट फंस जाना, ट्रैप्ड। फेसिंग सामना करना, कन्फ्रंटिंग। पब्लिक एंगर जनता को गुस्सा, आउटरेज। caught between a rock and a hard place, दुविधा में फंसा होना, dilemma. With agriculture difficult in the Chambal ravines, मतलब with means के कारण, agriculture यानी खेती कठिन होने के कारण, डिफिकल्ट होने के कारण, इन द चंबल रिवीन्स यानी कि चंबल की घाटियों में, चंबल के बीहड़ों में खेती कठिन होने के कारण, मैनी यंग मैन कई युवा पुरुष, टर्न टू मुड़ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सैंड माइनिंग की तरफ मुड़ जाते हैं यानी रेत खनन की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चंबल के बीहड़ों में खेती करना कठिन है, तो ऐसे में कमाने के लिए कई युवा पुरुष जो हैं वो रेत खनन की ओर मुड़ जाते हैं। एंड द माफिया, और माफिया जो है, रेत खनन माफिया जो है, सैंड माइनिंग माफिया है, रिक्रूट्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उन्हें रिक्रूट करता है, देम उन्हें रिक्रूट करता है, उन्हें भर्ती करता है एज फुट सोल्जर्स, उन्हें अपने गुर्गों के रूप में भर्ती करता है, यानी उनके छोटे मोटे काम करने के लिए उनके निचले स्तर के कार्यकर्ता के रूप में भर्ती कर लेता है। ठीक है, दिस लीव्स ये छोड़ देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये भी, ये छोड़ देता ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिशियल्स को ऐसी स्थिति में छोड़ देता है, अधिकारियों को ऐसी स्थिति में छोड़ देता है जैसे कि वो कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ये इडियम है, जैसे दुविधा की स्थिति में छोड़ देता है। ठीक है, ये अधिकारियों को दुविधा की, एक डिलेमा की स्थिति में छोड़ देता है, फेसिंग, जिससे उन्हें पब्लिक एंगर का सामना भी करना पड़ता है, यानी कि जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। क्यों? दुविधा किस तरह की है? दुविधा ये है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, जो अधिकारी है वो एक्शन लेना चाहते हैं ये सैंड माइनिंग माफिया के अगेंस्ट, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसमें जो वहाँ के गांव के आसपास के लोग हैं वो उनके यंग मैन, जैसे यहाँ पे कहा गया यंग मैन जो है वो शामिल हो जाते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता के लोग उसमें शामिल हो गए हैं, आसपास के गांव के लोग उनमें, इन कामों में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में अगर वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं अधिकारी, तो उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चंबल के भीड़ों में खेती करना कठिन होने के कारण कई युवा पुरुष रेत खनन की ओर मुड़ जाते हैं और माफिया उन्हें अपने गुर्गों के रूप में भर्ती कर लेता है। इससे अधिकारी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं और उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। The court's strict stance is understandable, but force alone cannot address a problem rooted in grievance. Heavy crackdowns may only fan the flames. Lasting change will come only from restoring lawful livelihoods and credible, even-handed enforcement. Vocabulary देखते हैं। Stance means रुख, position. Understandable means समझने योग्य, समझने लायक, comprehensible. एड्रेस मीन्स हल करना, समाधान करना, टैकल। रूटेड आधारित, बेस्ड। ग्रीवेंस मीन्स शिकायत, असंतोष, कंप्लेंट। क्रैकडाउन सख्त कार्यवाही, सप्रेशन। लास्टिंग स्थायी, परमानेंट। फैन द फ्लेम्स ईडियम है विच मीन्स हालात को और भड़काना, एग्रवेट। रिस्टोर मीन्स बहाल करना, रीइंस्टेट। लॉफुल वैध, कानूनी, लीगल। लाइवलीहुड्स आजीविका, मीन्स ऑफ लिविंग। क्रेडिबल भरोसेमंद, रिलायबल। इवन हैंडेड मीन्स निष्पक्ष, जो पक्षपात ना करे। फेयर। एनफोर्समेंट लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। द कोर्ट स्ट्रिक्ट स्टैंस अदालत का कड़ा रुख, अदालत का कड़ा रुख इज अंडरस्टैंडेबल समझ में आता है, समझ में आने लायक है। ठीक है, अदालत का कड़ा रुख समझ में आने लायक है, बट लेकिन फोर्स अलोन, लेकिन बल प्रयोग करना, सिर्फ बल प्रयोग करना, यानी कि बल प्रयोग करके
फोर्स का इस्तेमाल करके कैन नॉट एड्रेस, समाधान नहीं निकाला जा सकता, हल नहीं निकाला जा सकता, अ प्रॉब्लम, एक समस्या का, ऐसी समस्या जो कि रूटेड इन ग्रीवेंस, जो कि असंतोष पर आधारित है, जो कि शिकायतों पर आधारित है, यानी कि उनके पास काम नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो गांव वाले जो हैं या आसपास के स्थानीय लोग हैं वो इस सैंड माफिया हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सैंड माफिया के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। ठीक है, हैवी क्रैकडाउन्स, इसलिए बहुत सख्त कार्यवाही में ओनली, सिर्फ करेगी क्या, फैन द फ्लेम्स, इस समस्या को, इस हालात को और भड़काएगी। ठीक है, में मॉडल वर्ब है, उसके साथ में फैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्टिंग चेंज, अगर स्थायी बदलाव चाहिए तो स्थायी बदलाव विल कम, आएगा, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल के साथ में कम की फर्स्ट फॉर्म, केवल तभी, ओनली फ्रॉम, कैसे, फ्रॉम रिस्टोरिंग लॉफुल लाइवलीहुड्स, रिस्टोर करने से, बहाल करने से। तो जो स्थायी बदलाव चाहिए कि ये पूरी तरह से जो रेत खनन है वो बंद हो जाए, वो तभी आ सकता है जब बहाल किए जाएं लॉफुल यानी कि कानूनी वैध, लाइवलीहुड्स यानी आजीविका, आजीविका दी जाए लोगों को, एंड क्रेडिबल और विश्वसनीय, भरोसेमंद, निष्पक्ष एनफोर्समेंट लागू किया जाए, यानी जो कानून है वो लागू किया जाए, निष्पक्ष और भरोसेमंद तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, तभी स्थायी बदलाव आ सकता है। स्थायी बदलाव तभी आएगा जब वैध आजीविका को बहाल किया जाए, यानी कि जो कानूनी रूप से जो वैध हैं, सही हैं, जो ऐसे पैसा कमाने के या अपनी रोजी रोटी कमाने के साधनों को लाया जाए, और साथ ही निष्पक्ष और भरोसेमंद कानून लागू किया जाए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अदालत का कड़ा रुख समझ में आता है, लेकिन केवल बल प्रयोग यानी फोर्स को यूज करके वो समस्या हल नहीं हो सकती जो असंतोष यानी शिकायत पर आधारित है। कड़ी कार्यवाही हालात को और भड़का सकती है। स्थायी बदलाव तभी आएगा जब एक कोई कानूनी रूप से सही या वैध आजीविका को बहाल किया जाए। ठीक है, यानी जीविका कमाने के साधन को बहाल किया जाए और निष्पक्ष और भरोसेमंद कानून लागू किया जाए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 10 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।